सत साहेब, अभी तक सतगुरुदेव जी ने बताया कि किस प्रकार हम लोगों को, जो भक्त हैं, उनको बंद से छुटाते हैं। कौन है कबीर और हम क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी तक सतगुरु जी ने बताई हैं। इसके बाद बताते हैं कि सतगुरु कौन सा नाम देता है, सतगुरु किस प्रकार से उस परमात्मा के साथ एक करता है। तो ये सारी चीजें अब सतगुरुदेव बंदी छोड़ बता रहे हैं। क्या कहते हैं? ग्रीव बंक नाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जाम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। ग्रीव भंवर गुफा में बैठ कर अमी महारस जोख, ऐसा सतगुरु मिल गया सौदा रोकम रोक। कि भंवर गुफा में बैठकर अमी यानी अमृत, महारस, जोग यानी कि वो जो अमृत रस जब भंवर गुफा में पहुंचता है साधक, भंवर गुफा तक पहुंचने के बाद वो अमृत रस झरता है, उस अमृत रस का पान करो। और ऐसा सतगुरु मिल गया सौदा रोकम रोक, वहां पर सौदा होता है असली। तो क्या कहते हैं? भंवर गुफा में बैठ कर अमी महारस तोल, ऐसा सतगुरु मिल गया वज्र पोल दई खोल। ग्रीव भंवर गुफा में बैठ कर अमी महारस जोख, ऐसा सतगुरु मिल गया ले गया हम परलोक। कि हमें ऐसा सतगुरु मिला है जिसने भंवर गुफा के आगे जो वज्र कपाट थे, अर्थात जो दरवाजे वज्र के समान थे जो खुलते नहीं है, भले उससे आगे का रास्ता हमें दिखा दिया, उस दरवाजे को खोल के और हमें परलोक ले गए। फिर क्या कहते हैं? गृपिंड बरमन से अगम है न्यारी सिंधु समाध, ऐसा सतगुरु मिल गया देखा अगम अगाध। ग्रीवपिंड ब्रह्मंड से अगम है न्यारी सिंधु समाध, ऐसा सतगुरु मिल गया दिया खे प्रसाद। कि हमने जो सतगुरु मिला है वो पिंड ब्रह्मांड से आगे हमें लेकर गया। इस पिंड और ब्रह्मांड, इससे जब आगे लेकर गया तो वहां पे अलग ही समुद्र है, अथाह प्रेम का समुद्र है। वहां समाधि जब लगती है तो उसके बाद दीदार होता है किसका? उस मालिक का। और हमें ऐसा सतगुरु मिला जिसने हमें उस मालिक का दीदार कराया। देखा अगम अगाध, उस अगाध को जिसकी कोई थाह नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, हमें उसका दीदार कराया और उसके दर्शन रूपी प्रसाद को हमें खिलाया, अर्थात उनका दर्शन कराया। ग्रीव औघट घाटी उतरे सतगुरु के उपदेश, पूर्ण पद प्रकाशिया ज्ञान जोग परवेश। औघट घाटी उतरे, उस औघट घाटी पर पहुंचकर सतगुरु के जो उपदेश थे उस उपदेश के द्वारा पहुंचा गया वहां। और फिर किसका प्रकाश देखा? पूर्ण पद, वो पूर्ण पद है, प्रकाशिया अर्थात वो पूर्ण पद परमात्मा जो है उसका प्रकाश हमें मिला। ज्ञान योग प्रवेश, इस ज्ञान योग के द्वारा हमें प्रवेश मिला वहां पर। तो सतगुरु जी ने जो उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, उससे उस मालिक का दीदार हुआ। ग्रीव शून्य सरोवर हंस मन नहाया सतगुरु भेद, सुरत निरत परचा भया अष्ट कमल दल छेद। ग्रीव शून्य बेसुन से अगम है पिंड ब्रह्मंड से न्यार, शब्द समाना शब्द में अवगत वार न पार। क्या कहा? कि शून्य सरोवर हंस मन, कि वो जो सरोवर है वो शून्य सरोवर है, वहां कुछ भी नहीं है। और ये जो मन है ये हंस है। ये कौवे की वृत्ति छोड़ के ये हंस हो जाता है। उसके बाद जो है ये जो सतगुरु ने भेद बताया, उस भेद को ये ग्रहण करता है। और ये सुरत निरत जो है, सुरत निरत परचा भया, हमारी जो सुरत है उसका निरत के साथ परिचय हो जाता है। और अष्ट कमल
दल जो है उसको पार कर जाते हैं फिर। और जब उसको पार किया तो शून्य बेशून्य से अगम है, जो शून्य और बेशून्य उन दोनों से ही आगे है, इस पिंड ब्रह्मांड दोनों से पार अलग जो परमात्मा है वो शब्द में समाया हुआ है, उसका कोई वार पार नहीं है, वो अवगत है। तो उसके बारे में यहाँ पर साहिब बता रहे हैं कि उसका दीदार हमें सतगुरु जी ने करवाया है और उसका दीदार हमने किया है। अब आगे ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। सतगुरु को कुर्बान जा अजब लखाया देश, पार ब्रह्म परवान है निरालंब निज नेस। कि वो पार ब्रह्म, वो परवान पुरुष, वो अजब है, उसका जो देश है वो अजब है और वो सतगुरु ने हमें दिखला दिया, इसीलिए हम उस सतगुरु को कुर्बान जाते हैं। वो कौन है? निरालंब निज नेस, वो स्वयं का ही रूप है, अर्थात वही आपके अंदर विराजमान है। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं साहिब। अब जो इसके आगे बताया जाएगा वो बिल्कुल ध्यान से सुनने का है। ग्रीब सतगुरु सो हम नाम दे गुज बीरज विस्तार, बिन सो हम सीझे नहीं मूल मंत्र निज सार। ग्रीब सोहंग धुन लगे दर्द बंद दिल माहे, सतगुरु पर्दा खोल ही परालोक ले जाहे। अब क्या बताया, कौन सा नाम देंगे सतगुरु? सोहंग नाम देते हैं। इसी से आपके अंदर का जो गुप्त ज्ञान है वो प्रकट होता है, उसका विस्तार होता है। बिना इस सोहम के अपना जो मूल मंत्र है, ये क्या बताया? बिन सोहम सीझे नहीं, बिना इस सोहम के नहीं जाना जा सकता है उसे। और ये क्या है? ये मूल मंत्र निज सार। जो सार आप ढूंढ रहे हो ना, सार नाम, सार शब्द, वो इसी के द्वारा प्राप्त होता है, यही उसके लिए मूल मंत्र है। तो पहले इसका जाप होगा, फिर वो सार, निज सार आपका स्वयं के अंदर है, वो कौन? वो आत्मा, तब उसको प्राप्त कर पाओगे। आगे क्या कहते हैं? सोहंग सोहंग धुन लगे दर्द बंद दिल माही। धुन लग जानी चाहिए मन में, हर घड़ी हर पल, सोते जागते ये आपके अंदर चलना चाहिए। तो सतगुरु पर्दा खोल ही परालोक ले जाही। तो सतगुरु जो है वो पर्दा हटा देते हैं आपके आगे से। कौन सा? जो अज्ञान का पर्दा दूर हो जाएगा, दुई का पर्दा दूर हो जाएगा, फिर उस मालिक को और आप दोनों एक हो जाओगे। इसके आगे क्या कहते हैं? ग्रीब सोहंग जाप अजाप है, बिन रस ना होए धुन, चढ़े महल सुख सेज पर जहां पाप नहीं पुण्य। ग्रीब सोहम जाप अजाप है, बिन रस ना होए धुन, सतगुरु दीप समीप है नहीं बस्ती नहीं सुन। कि ये जो जाप है सोहम का, ये अजाप है, ये अजपा जाप है आपका। ये जिह्वा का जाप नहीं, ये अजपा जाप है, अर्थात ये आपके अंदर स्वयं से चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं जीभ से जपता रहूं। जिह्वा जाप तो होगा ही, लेकिन जिह्वा जाप के बाद जब आप अजपा पे पहुंच जाओगे, जब यही जाप आपके अंदर अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, बिना रस ना होए धुन, यानी बिना जीभ के ही वो नाम उच्चारण अंदर ही अंदर चलता रहेगा, वो शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आप उस सुख सेज पर पहुंचोगे, सतगुरु के पास पहुंचोगे, जहां पाप नहीं पुण्य नहीं, जहां ना बस्ती है ना शून्य है, कुछ नहीं है, वहां आप सतगुरु के उस द्वीप में पहुंचोगे। क्या कहा आगे? सुन बस्ती से रहित है मूल मंत्र मन माहे, जहां हम सतगुरु ले गया अगम भूमि सतठाह। ये मूल मंत्र है उसका, वहां पहुंचने का। और वो शून्य बस्ती से रहित है वो जगह जहां सतगुरु लेकर जाते हैं, वो अगम भूमि है, वो सत्य जगह है, वो सतपुरुष की जगह है। वो क्या कहा आगे?
ग्रीव मूल मंत्र निज नाम है, सुरत सिंध कै तीर, गैबी बाणी अरस में सुर नर धरै न धीर। ग्रीव जब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झलके बिंब अगाध गते सूते चादर तान। कि भाई ये जो मूल मंत्र बताया है यही तुम्हारे वो नाव है जिसमें बैठकर जिसके सुरती रूपी चप्पू से इस संसार के सागर को पार कर सकते हो। और जो गैबी बाणी, गैबी कौन हो? परमात्मा। उस परमात्मा की आवाज उस अर्श से, अर्श माने शीश, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, वहां से वो आवाज आ रही है और वहां पर आप पहुंचोगे। लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए बड़े धैर्य की जरूरत है, क्योंकि सुर नर धरै न धीर, ये भी धीरज नहीं धर पाते हैं। तो इसलिए धैर्य रखियो, ये धैर्य बहुत जरूरी है। और फिर सतगुरु उस लोक में ले जाते हैं जहां पे उस परमात्मा का जो विशाल स्वरूप है वो दिखाई देता है, उसका अनुभव होता है। फिर सूते चादर तान, फिर आराम से जैसे आदमी निश्चिंत हो जाता है ना, चादर तान के सोता है, अर्थात निश्चिंत हो गया। तो यानी कि वहां पर फिर जीवात्मा निश्चिंत हो जाता है, जन्म मरण से परे हो जाता है। अगम अनाहद द्वीप है, अगम अनाहद लोक, अगम अनाहद गवन है, अगम अनाहद मोख। कि वो जो लोक है वो अगम है, अनाहद है, उसकी कोई हद नहीं है। वो द्वीप अगम अनाहद है, वहां जाना जो है वो भी अनाहद है। वहां पर जाना उसकी कोई हद नहीं है कि इतनी दूर जाना है, उसका कोई पता नहीं कितनी दूर जाना है। वहां दूरियां नहीं होती हैं। और वहां की मुक्ति जो है, मुक्ति भी अगम है, उसे कोई जान नहीं पाता और अनाहद है। तो इस चीज को समझिए। फिर क्या कहते हैं कि ये जो सतगुरु हैं वो क्या है? सतगुरु पारस रूप है, हमरी लोहा जात, पलक बीच कंचन करे, पलटे पिंडर उगात। हम तो लोहा कठिन है, सतगुरु बने लुहार, जुगन जुगन के मोर्चे तोड़ घड़े घनसार। हम पशुआ जन जीव हैं, सतगुरु जाति भिरंग, मुर्दे से जिंदा करे, पलट धरत है अंग। कहते हैं कि सतगुरु जो हैं वो तो पारस हैं और हम लोहे, लेकिन वो पारस जैसे ही हम लोहों को छूता है तो हमें भी सोना बना देते हैं। हमारे जो शरीर है उसे पलट देते हैं, अर्थात हम जो कौवे की हमारी वृत्ति होती है वो हंस की हो जाती है। हम जो संसारी असाधु हैं हमें भी साधु बना देते हैं। हम तो बड़े बेकार किस्म के लोहे हैं, लेकिन सतगुरु ऐसा लुहार है जो हमें तोड़ मरोड़ के और भट्ठी में तपा के हमें भी नया बना देता है। तो ये साहिब की महिमा है। सतगुरु जो हैं वो भृंगी जो कीड़ा होता है, जिसे कुछ लोग बोलते हैं गोंजनी, हरियाणा में गोंजनी बोला जाता है, बोले वो है। वो क्या करते हैं और हम क्या है? हम तो जीव हैं, कीड़े, और सतगुरु हम जैसे कीड़ों को अपना ही स्वरूप दे देते हैं। जैसे जो भृंगी होती है वो कभी अपने बच्चे नहीं होते उसके, वो कीड़े को उठा के लाएगी, मिट्टी का घर बनाएगी घरों में और छेद करके उस कीड़े को उस मिट्टी के घर के अंदर डाल देती है और फिर बाहर से बंद कर देती है। धीरे धीरे उसके ऊपर गुंजन करेगी, भी भी की आवाज करेगी। और एक कीड़ा नहीं, बहुत से कीड़े होते हैं और वो कीड़े मर जाते हैं अंदर, लेकिन मरने के बाद फिर बाद में धीरे धीरे उनके पंख निकलने शुरू हो जाते हैं। जो कीड़ा इस भी भी की आवाज से लो लगा लेता है, ये जो शब्द करती है, इस शब्द के द्वारा अंदर उस कीड़े का जो रूप है वो परिवर्तित होने लगता है। कभी उसको तोड़ के देखना मिट्टी को, उसमें डाला कीड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या दिखाई देगा? उसमें उनके पंख आने शुरू हो जाते हैं और फिर वहीं से एक और भृंगी निकल के उड़ती है। धीरे धीरे जितने कीड़े होते हैं वो सब भृंगी बन के निकलते जाते हैं। केवल वही कीड़े रह जाते हैं जो उस शब्द से लो नहीं लगाते, जो भृंगी के शब्द पे ध्यान नहीं देते।
इसीलिए जो साहिब शब्द देते हैं, जो आपको बता रहे हैं, जो नाम बता रहे हैं, यदि इस शब्द के ऊपर आपने ध्यान धरा तो ही आपका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि आपका ध्यान रहा संसार में, साहिब में नहीं, तो फिर कैसे होगा। कीड़े को देखिए, कीड़े क्या करता है, कीड़ा पूरे संसार से कट ऑफ हो जाता है, बिल्कुल अलग, एक छेद में डाल के बाहर से मिट्टी, अब उसे बाहर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अब वो अंदर मरने ही वाला है और कुछ नहीं है, ना ऑक्सीजन जा रही है, ना कुछ भी नहीं है अंदर। लेकिन केवल वो अगर ध्यान लगाता है, सिर्फ उस भी जो आवाज हो रही है, उस आवाज पे जब ध्यान लगाता है वो कीड़ा, तो उसी से ही उसका रूप बदल जाता है और वो कीड़े से भृंगी बन जाता है। यही हाल सतगुरु हम लोगों के साथ करते हैं। यही चमत्कार होता है कि जो संतों के साथ बैठ के, संतों को बोला जाता है ये नाद सृष्टि है, और जो गृहस्थी है ये बिंद सृष्टि है। तो ये नाद और बिंद की जो सृष्टि है, क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं वो शब्द में ध्यान लगाते हैं, इसीलिए वो नाद सृष्टि। और हम शब्द में ध्यान नहीं लगाते, हम काम वासना में फंसे हैं, हम बिंद सृष्टि कहलाते हैं, गृहस्थी। तो यदि रूप बदलना है तो उस शब्द पे तो ध्यान लगाना होगा। जो नाम बताया है ये सोहम, इसे अजपा जाप की तरह, अजपा के हिसाब से इसे जपना होगा, तभी आगे आपका उद्धार हो सकता है। क्या कहते हैं आगे, सतगुरु सकलीगर बने यो तन तेगा देह, जुगन जुगन के मोर्चे खोवे भर्म संदेह। गरीब सतगुरु कंद कपूर है, हमरी तुन का देह, स्वाति सीप का मेल है, चंद चकोरा नेह। कि सतगुरु जो है ना, वो तो ऐसे हैं जो हमारे जन्म जन्मों के पापों को, हमारे अज्ञान को मिटा के हमारे सारे संदेह दूर कर देते हैं और उस परमात्मा की तरफ लगा देते हैं। वो तो ऐसे कंद हैं जैसे कपूर, और हमारी देह कैसी है, हम तो तुनके हैं, घास जैसे होती है। हम वो बूंद हैं जो कि आसमान से गिरती है। ये बूंद रेत में गिर के अपना अस्तित्व खो सकती है, ये रेत की बजाय ये समुद्र में गिर के वहां भी मिल सकती है, ये सांप के मुख में पड़ के जहर भी बन सकती है। लेकिन वो साहिब की शरण में जो होगा, जो सतगुरु की शरण में होगा, वो तो ऐसा हो जाता है जैसे स्वाति की बूंद अगर सीप में गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। चंद चकोरा ने है, लेकिन वो तभी होगा जब जैसे चांद और चकोर का प्रेम होता है। तो इसीलिए हमेशा प्रभु के साथ प्रेम बना के रखिए। सतगुरु की जो वाणी है, उस सतगुरु की वाणी पे प्रेम रखिए। जो साहिब की वाणी पर प्रेम रखता है, जो उनकी कही हुई बातों पे आचरण करता है, उसी का उद्धार होता है। आगे क्या कहते हैं, ऐसा सतगुरु से ये बेग उधार है हंस, भवसागर आवे नहीं जोरा क्वाल विध्वंस। बोले इस प्रकार से सतगुरु को सेया अर्थात उनकी सेवा करो। बेग अर्थात जल्दी, उधार है हंस, यदि उनके अच्छी प्रकार से सेवा करी। सेवा क्या चाहिए उनको सेवा चाहिए कि आप जो ज्ञान दिया है उन्होंने, उस ज्ञान को ग्रहण करें। जो उन्होंने नाम दिया है उस नाम का सुमिरन करो, तो वे जल्दी से आपका उद्धार कर देते हैं, सभी हंसों का उद्धार कर देते हैं। उसके बाद इस भवसागर में आना नहीं होता। जोरा काल विध्वंस, और जो जोरा है काल की स्त्री और काल है, और इनका दोनों का विध्वंस कर देते हैं, अर्थात इनसे पार ले जाते हैं। ये फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फिर क्या होगा उसके बाद, बोले पट्टन नगरी घर करे, गगन मंडल गए नार, अलल पंख ज्यों संचरे, सतगुरु अधम उद्धार। कि सतगुरु तो जो है अधमों का उद्धार करते हैं, वो तुम्हें
इस संसार से ले जाएंगे। जैसे अलल पक्षी का जो बच्चा होता है वो धरती पर निवास नहीं करता, वो अलल पक्षी आता है और ले जाता है उसको, हवा से ही वापस ले जाता है उसे। इसी प्रकार आप इस संसार में नहीं आओगे, सतगुरु जी आपको यहाँ से पार करा देंगे, फिर आपका उस पवित्र नगरी में आपका घर होगा, उस मालिक के साथ आप एक हो जाओगे। नगरी का अर्थ ये मत समझ लेना कि वहाँ कोई नगर है, कुछ और है। थोड़ी देर पहले ही ऊपर बताया था, शून्य बस्ती से रहित है, ना वहाँ शून्य है ना बस्ती है, कुछ नहीं है वहाँ। वो शून्य से भी रहित है और बस्ती से भी रहित है। तो ये कल्पनाएं जो लोग करते हैं अलग अलग तरीके की, वहाँ तो नगरी है, वहाँ ऐसे है, वहाँ वैसा है, वहाँ कुछ नहीं है। साहिब ने स्पष्ट कर दिया है, सिर्फ परमात्मा के साथ आप एक हो जाओगे, उसके बाद फिर आनंद ही आनंद है। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। कि जिस प्रकार अलल पक्षी का अनुराग होता है अपने बच्चे से, इसी प्रकार सतगुरु का हमसे प्रेम है। अनुराग माने प्रेम, ऐसा ही प्रेम सतगुरु जी का हमसे है और वो हमारा उद्धार करना चाहते हैं। और बोले इस गरीब दास का उद्धार तो सतगुरु जी ने कर दिया, जैसे ही वो कबीर रूप में मुझे मिले। तो यही चीज जो है बार बार आपको बताई जाती है कि वो परमात्मा जो है वही कबीर रूप में आए, लेकिन लोग सिर्फ एक शरीर को ही मान लिया। ये जिंदे की बात हो रही है यहाँ, तो इस चीज को समझिए। साहिब का स्मरण करते रहिए, उस नाम जाप को करते रहिए और अजपा की तरफ चलिए। और अजपा से पहले आपको जिह्वा का जाप करना पड़ेगा। आपका मन जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपके मन की, तो धीरे धीरे यही नाम अजपा में परिवर्तित होगा। और अजपा के बाद फिर क्या बताया था कि चढ़े महल सुखसेज पर, जहां पाप नहीं पुण्य, उसके बाद ही जो है उस साहिब की सेज तक पहुंच सकते हैं। तो ये सतगुरुदेव जी का अंग पूर्ण हुआ। इसके बाद आगे कोई दूसरे अंग के साथ हम अगले भाग में फिर मिलेंगे। सत साहिब।